हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, कैसी चल रही है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम 12th हिंदी संस्कृत के दो महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो हिंदी का होगा, ठीक है। ऐसे में हिंदी में जो आपका श्लोक है, या इसे हम पद्यांश भी कह सकते हैं, यह आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो 7 नंबर आप लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है कि हिंदी संस्कृत में जो श्लोक है वो ज़्यादातर सुभाषित रत्नानी चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। तो इस समय हम सुभाषित रत्नानी चैप्टर का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको दो इंपॉर्टेंट श्लोक डेली बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिए और इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। देखिए, फर्स्ट जैसे आपका है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ठीक है। तो ये आपसे जो है इस प्रकार का श्लोक दिया गया है। इससे पहले भी मैंने आपको 4 श्लोक बताया, ठीक है। उसको अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम 2 महत्वपूर्ण श्लोक को पढ़ने वाले हैं। अच्छे से और लास्ट तक देखिएगा ताकि ये पूछा जाए तो आप लोग आसानी से लिख सकें। जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है सेम उसी तरह मैं बताऊंगा। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, संदर्भ के साथ इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, ऐसे डॉट डॉट लिख देंगे विद्या, ठीक है, विवादाय। ये हम लिखते क्यों हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हमने इसी श्लोक को किया है। क्योंकि 2 श्लोक दिए रहेंगे, आपको एक ही करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको उतारना नहीं है। लास्ट में लिख देंगे 4 रक्षणाय, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में हम लोग क्या लिखते हैं बताइए। संदर्भ में हम लोग लिखते हैं पाठ का नाम, ठीक है। यानी कि इस पाठ का नाम क्या है। तो देखिए, संदर्भ मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। तो संदर्भ में हम लिखेंगे यह श्लोक हमारी, या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत श्लोक, ठीक है। तो हमने लिखा यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के किस भाग, संस्कृत भाग, क्योंकि ये संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत भाग, ठीक है। इसको हमने ब्लैक से लिखा है, में संकलित चैप्टर का नाम लिखिए, क्या है पाठ का नाम, सुभाषित रत्नानी, ठीक है। ये आपका है चैप्टर का यानी कि पाठ का नाम, ठीक है। तो सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इस श्लोक का संदर्भ, ठीक है। अब मैं आपको इस वीडियो में 2 श्लोक बताऊंगा, तो संदर्भ तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही चैप्टर से दोनों हैं, ठीक है। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अब अनुवाद लिखने से पहले हम इसका आपको हिंदी मीनिंग बता देते हैं, यानी कि अनुवाद। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है विद्या विवादाय, किसकी, खलस्य लोगों की, यानी कि जो आपके मूर्ख लोग हैं, ठीक है। खलस्य का मतलब मूर्ख। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि मूर्ख लोगों की विद्या, ठीक है, विद्या विवादाय, मूर्ख लोगों की विद्या विवाद के लिए, ठीक है। यानी कि दुष्ट व्यक्ति, मूर्ख को आप कह सकते हैं दुष्ट व्यक्ति, खलस्य का मतलब दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय का मतलब घमंड, और धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाम, और उनकी जो शक्ति है, ठीक है, जो उनकी शक्ति है वो दूसरों को सताने के लिए, परेशान पर पीड़नाय, पीड़ा देने के लिए, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है, जबकि साधु यानी कि सज्जन पुरुष की विद्या जो होती है, विपरीत में तक ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, जो साधु लोगों की विद्या होती है वो दूसरों को देने के लिए, ठीक है। यानी कि जो साधु लोग होते हैं उनकी विद्या ज्ञान प्राप्त के लिए, ठीक है, धन दान के लिए, देखिए दानाय लिखा है, धन दान के लिए 4 रक्षणाएं, और उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति में
के गुणों को बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है, जबकि साधु यानी कि सज्जन पुरुष की विद्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए, धन दान करने के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर अनुवाद करके लिखना है। ठीक है, अनुवाद। तो अगर आप आज समझे रहेंगे तो आपको बाद में लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अनुवाद में हमें क्या लिखना है, मैंने भी आपको बताया कि दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट ये आपका इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, ठीक है, यानी कि झगड़े के लिए, वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति जो उनके पास पावर है, ठीक है, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। ठीक है, सताने के लिए होती है। ठीक है, और इसके विपरीत जो साधु होते हैं, इसके विपरीत साधु, या आप लिख सकते हैं ब्रेकर में सज्जन पुरुष। ठीक है, सज्जन की विद्या, की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है, धन दान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ठीक है, रक्षा के लिए होती है। ठीक है, तो ये आपका दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति के गुणों को बताया गया है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ के साथ अनुवाद लिखना है। सेकेंड वाला भी हमारा इसी चैप्टर से है कि सहसा विदित न क्रियाम विवेकः परम पदाम पदम विरुणते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। यानी कि कहा जा रहा है कि सहसा विदित न क्रियाम विवेक, यानी कि बिना विचारे अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। परम पदाम पदम, ठीक है, क्योंकि विचारहीनता भयंकर आपत्तियों का घर है। ठीक है, बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। विरुणते ही विमृश्य कारणी गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। और बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति खूब सोच विचार कर कार्य करता है, ठीक है, उसके गुणों पर रिझी हुई लक्ष्मी स्वतः ही उसका वर्ण करती है। यानी कि उसके गुणों पर जो है लक्ष्मी का वास होता है। ठीक है, तो समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे पहले सहसा और फिर डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, और जो लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड है संपदा, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब हमें लिखना है यहाँ पर डायरेक्ट अनुवाद। संदर्भ आपको लिखना है, लेकिन सेम ऊपर वाला संदर्भ आपको लिखना है। आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको संदर्भ लिखना जरूरी है। ठीक है, लेकिन हमने अभी ऊपर बताया है तो दोबारा हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम लोग डायरेक्ट अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद क्या है कि सहसा यानी कि बिना विचारे, बिना विचारे, यकायक, ठीक है, यानी कि अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारहीनता, अगर आप नहीं भी कुछ सोच विचार का काम नहीं करते हैं तो ये भयंकर आपत्तियों का घर है, भयंकर आपत्तियों का घर है। ठीक है,
जो व्यक्ति, आप बताया जा रहा है, जो व्यक्ति खूब सोच विचार कर, ठीक है, सोच विचार कर कार्य करता है, कार्य करता है, उसके गुणों पर, उसके गुणों पर रिझी हुई लक्ष्मी, रिझी हुई लक्ष्मी स्वतः ही उसका वर्ण करती है, ठीक है, वर्ण करती है, ठीक है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि सहसा विदधीत न क्रियां विवेका परम पदाम पदम विरुते ही विमृश्य कारणम गुण लुब्धा स्वयं संपदा। आपसे कहा जा रहा है कि बिना विचारे अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारहीनता भयंकर आपत्तियों का घर है। अगर आप लोग सोच विचार कर कोई काम नहीं करते तो आपके ऊपर आपत्ति आ सकती है, कष्ट आ सकता है, ठीक है, भयंकर आपत्ति। और जो व्यक्ति खूब सोच विचार कर कार्य करता है, उसके गुणों पर रुचि हुई लक्ष्मी स्वतः ही उसका वर्ण करती है। यानी कि उसके गुणों पर अगर लक्ष्मी जी स्वतः ही उसका वर्ण करेंगी, ठीक है, लक्ष्मी जी स्वतः ही उसके पास आएंगी। तो ये आपका है 2 महत्वपूर्ण श्लोक, जो कि है सुभाषित रत्नावली चैप्टर से। ऐसे मैंने आपको 2-3 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इस तरह आपको हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। तो इस चैनल से लगातार जुड़े रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं और उस टॉपिक पर एक पार्टिकुलर वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।